All right. Today we are going to discuss about the circulation of the pelvis and the lower limbs. तो हमने देखा कि कैसे जो हमारी अरोटा है, आर्क ऑफ अरोटा बनाने के बाद थोरेसिक अरोटा, देन अब्डोमिनल अरोटा की ब्रांचेस एंड देन द अरोटा एंटर्स इनटू द पेल्विस. जैसे ही अरोटा पेल्विस में एंटर करती है दैट इज़ कॉल्ड पेल्विक अरोटा, हम जो कह सकते हैं उसको. और हमने ये भी देखा कि कैसे फोर्थ लंबर वर्टिब्रे के लेवल के ऊपर आकर अरोटा लेफ्ट एंड राइट इलियक आर्टरीज में डिवाइड होकर लोअर लिम्स को, लेग्स को ब्लड सप्लाई दे रही है. ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ blood supply to the pelvis and the lower limbs. So let's begin with the common iliac artery. तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है that is common iliac arteries, जो कि हमारी किस पे आके फोर्थ लंबर वर्टिब्रे पे आके, ठीक है, आर्क ऑफ अरोटा जो है वो किस में डिवाइड हो रही है, फोर्थ लंबर वर्टिब्रे पे आके लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है. ठीक है जी, तो हमने देखा एट दी फोर्थ लंबर वर्टिब्रे द राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज जो हैं फोर्थ लंबर वर्टिब्रे पे बन रही हैं एंड इन द फ्रंट ऑफ सैक्रो इलियक जॉइंट. ठीक है, सेक्रम और इलियक के जॉइंट के बिल्कुल आगे. जैसे ही ये सेक्रम है, इलियक जॉइंट है, ठीक है, सेक्रो इलियक जॉइंट, यहाँ पे आके ये जो पॉइंट है ये बन रहा है एट द लेवल ऑफ फोर्थ हमारा वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे. ठीक है जी, इन फ्रंट ऑफ सेक्रो इलियक जॉइंट ईच डिवाइड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अब जो हमारी अरोटा जो है, ओके, जो हमारी अरोटा पेल्विस में जो है एंटर कर जाती है. ठीक है, पेल्विस में एंटर कर जाती है. ओके, जैसे ही यहाँ पे आई अरोटा, इट डिवाइड्स इनटू दी लेफ्ट एंड राइट इलियक आर्टरीज पे आके डिवाइड हो जाती है. ठीक है जी, ओके, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू. सेक्रो इलियक जॉइंट के आगे आके फोर्थ लंबर वर्टिब्रे के सामने जो हमारी क्या बोलते हैं अरोटा है, ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. ओके, अब इसके दो पार्ट्स हैं दैट इज़ इंटरनल, ओके, जो कि अंदरूनी यानी कि इंटरनल पेल्विक ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रही है. इंटरनल पेल्विक ऑर्गन्स को, यानी कि इन केस ऑफ फीमेल्स यूट्राइन आर्टरी, ठीक है, यूट्राइन आर्टरी बना रही है, यूट्राइन आर्टरी, ओके, फ्लोपियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी एंड द ब्रांचेस ऑफ पुडेंडल आर्टरी. उसी तरह एक्सटर्नल जो हमारी इलियक आर्टरी है, यहाँ पे इलियक आर्टरी एक्सटर्नल, यहाँ पे वो बना रही है ब्रांचेस ऑफ दी आर्टरीज जो कि आगे जाकर किस में मूव करेंगी, दे विल मूव इनटू दी लोअर लिम्स. तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है. इंटरनल इलियक आर्टरी रन्स मीडियली टू सप्लाई ऑर्गन्स ऑफ दी पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए ये यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट एंड राइट इलियक आर्टरी है इंटरनल, वो डिवाइड हो जाती है. एक्सटर्नल इलियक आर्टरी रन्स ओब्लिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव कर जाती है ओब्लिकली डाउनवर्ड यहाँ पे. ठीक है, रन्स ओब्लिकली डाउनवर्ड टू सप्लाई दी लोअर लिम्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए ओब्लिकली रन करती है. जैसे ही आप टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रन्स ओब्लिकली एंड पास बिहाइंड द इनग्वाइनल लिगामेंट से होती हुई ये हमारी फीमोरल आर्टरी, ठीक है, फीमोरल आर्टरी का पार्ट जो है बन जाती है. ठीक है, फीमोरल आर्टरी का जो पार्ट है वो बन जाती है.
ठीक है जी, इन द लेग्स और इन द थाइज, ठीक है। फिमोरल आर्टरी क्या है? फिमोरल आर्टरी बिगन एट द मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से फिमोरल आर्टरी जो है वो स्टार्ट हो रही है, फिमोरल आर्टरी, राइट, ऑल राइट। फिमोरल आर्टरी मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल एरिया से स्टार्ट जो है हो रही है एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ द थाई, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे थाइज हैं, ओके, यहाँ पे हमारे थाइज हैं, ओके, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। हमने देखा दैट इज इट इज़ फिमोरल आर्टरी, तो ये नीचे की तरफ जो है मूव कर रही है, मूविंग डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ द थाई। तो थाइज का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, थाइज का जो फ्रंट वाला पार्ट है, अंटीरियर पार्ट है, वहाँ पे ये नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रही है, मूव कर रही है डाउनवर्ड्स। एंड देन इसके बाद होता क्या है? एंड देन टर्न्स मीडियली, इवेंचुअली passes around the medial aspect of the femur to enter the popliteal area or space, ठीक है। उसके बाद ये मीडियली मूव करती है एंड देन मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। नी जॉइंट पे आके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नी जॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, नी जॉइंट बना रहे हैं, ओके, पटेला लाइक दिस, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारी जो फिमोरल आर्टरी है इट मूव्स मीडियली अंदर की तरफ एंड देन एट द नी जॉइंट मूव्स एट द पोस्टीरियर साइड। अब ये जो साइड है, ये कौन सी साइड है? नी जॉइंट की पोस्टीरियर साइड पे मूव कर रही है, ऑन दी पोस्टीरियर साइड और एस्पेक्ट। बट आगे क्या थी? ऑन दी फ्रंट ऑफ थाई। पहले फ्रंट ऑफ थाई में रन करती है फिमोरल आर्टरी, ठीक है। फिमोरल आर्टरी है ये, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे मूव कर रही है, यहाँ पे बना रही है ये पॉप्लिटियल, बड़ा ही अच्छा नाम है, पॉप्लिटियल आर्टरी, जिसको आप पल्स भी जानते हो कि पॉप्लिटियल एरिया में पल्स को फील किया जा सकता है। देन इट मेक्स दी पॉप्लिटियल आर्टरी मिड पॉइंट ऑफ दी, कहाँ पे आके फिमोरल जो है बना रही है एट द नी जॉइंट। फिमोरल आर्टरी बिगन्स एट दी, दोबारा रिपीट करता हूँ, इट इज़ वर्थ रिपीटिंग। फिमोरल आर्टरी कहाँ से शुरू हो रही है? एट द इनग्वाइनल लिगामेंट, एक्सटेंड डाउनवर्ड नीचे की तरफ, टर्न्स मीडियली अंदर की तरफ एंड मेक्स अनदर आस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच दैट इज पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। पॉप्लिटियल आर्टरी बना रही है और हमारे जो हैं थाइज हैं और हमारी जो नी जॉइंट है उसको ब्लड सप्लाई कर रही है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द थाई एंड सुपरफिशियल पेल्विक इनग्वाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बना रही है यहाँ पे, इसको ब्लड सप्लाई कर रही है, इसको ब्लड सप्लाई कर रही है लाइक दिस, ठीक है जी। कौन सी? फिमोरल आर्टरी, देन पॉप्लिटियल आर्टरी। नाउ वी विल सी हाउ द जो हमारी ये है फिमोरल आर्टरी, वो हमने देखा कि कैसे इनग्वाइनल एरिया से स्टार्ट होती हुई पॉप्लिटियल आर्टरी में कन्वर्ट हो रही है। और पॉप्लिटियल आर्टरी जो है वो नी जॉइंट की बैक साइड पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो है नी जॉइंट को, लोअर बॉर्डर ऑफ नी जॉइंट को ब्लड सप्लाई जो है वो कर रही है और यहाँ पे ये आके बना रही है फ्रॉम दी बैक। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फिमोरल आर्टरी, ओके, नी जॉइंट पे आके फिमोरल आर्टरी टर्न्स मीडियली, ओके, ठीक है। देन इट मेक्स पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी आगे जाकर क्या बना रही है? टीबियल आर्टरीज, आगे जाके बना रही है टीबियल आर्टरीज, ठीक है जी, लेफ्ट एंड राइट टीबियल आर्टरीज बना रही है। तो पहले ये है फिमोरल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है, पॉप्लिटियल आर्टरी। देन दिस इज टीबियल आर्टरी, बोन के नाम पे है टीबियल आर्टरी, बोन्स को न्यूट्रिशन देने का काम कर रही हैं हमारी टीबियल आर्टरीज। तो हमने देखा कि कैसे एक सिंपल आर्टरी फिमोरल नी जॉइंट पे बैक साइड पे जाके जो न्यू जॉइंट है, नी जॉइंट है, उसके पीछे से होती हुई मीडियली टर्न करती हुई पॉप्लिटियल आर्टरी, देन इट इज़ मेकिंग टीबियल आर्टरी। बट टीबियल आर्टरी जो है हमारी टीबिया बोन को ब्लड सप्लाई कर रही है। द अंटीरियर टीबियल आर्टरी, ठीक है। अब
इसमें से इंटीरियर कौन सी है, जो फ्रंट की तरफ है। लाइक अभी ये इंटीरियर पार्ट है, मेरा इंटीरियर पार्ट है, तो मेरे थाइज में मान लीजिए ये मेरा थाई है, इसका इंटीरियर पार्ट है, वहाँ पे इंटीरियर टिबियल आर्टरी है, यहाँ पे इंटीरियर टिबियल आर्टरी है, और बैक साइड पे कौन सी है, पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल पेडालिस। ठीक है, डॉर्सल पेडालिस है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी भी इसको बोला जाता है, प्रेजेंट है। ओके, अंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है पासेस फॉरवर्ड बिटवीन टिबिया एंड फिब्यूला, टिबिया और फिब्यूला में से होती हुई ये जो है यहाँ से ब्लड सप्लाई कर रही है टू द टिबिया एंड द फिब्यूला। ठीक है, क्लियर है जी। टिबिया एंड द फिब्यूला बोन्स को हमारी जो अंटीरियर है टिबियल आर्टरी वो ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एनी डाउट? ओके, नो डाउट। डोर्सल पेडालिस आर्टरी इज ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ आर्टीरियल आर्टरी। ठीक है, अंटीरियर हमारी जो ये जो है अंटीरियर टिबियल आर्टरी है, इसकी कॉन्टिन्यूएशन है। कौन सी आर्टरी? यहाँ से पॉइंट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से पॉइंट चेंज हो रहे हैं, ओके, और यहाँ से पॉइंट चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, पॉइंट चेंज होने का मतलब है न्यू आर्टरी फॉर्मेशन। यहाँ पे है अंटीरियर यानी कि आगे वाली हमारी टिबियल आर्टरी। ठीक है, टिबियल आर्टरी जो है अंटीरियर, ये आगे क्या बना रही है, कौन सी बना रही है, ये बना रही है डॉर्सल पेडिस। ठीक है, डॉर्सैलिस पेडिस भी इसको बोलते हैं, डॉर्सैलिस, SALIS, डॉर्सैलिस पेडिस। ठीक है, ये बनाती है आर्टरी डॉर्सैलिस पेडिस, जो कि डॉर्सैलिस पेडिस जो है, डॉर्सैलिस पेडिस जो है वो फ्रंट पार्ट ऑफ द फीट, फ्रंट पार्ट ऑफ द फीट को जो है ब्लड सप्लाई दे रही है। ठीक है जी, यहाँ पे आ रही है हमारी अंटीरियर टिबियल आर्टरी और डॉर्सल पेडिस बनाते हुए अंटीरियर सेक्शन ऑफ द फुट को जो है ब्लड सप्लाई दे रही है। ठीक है, तो हमने देखा कैसे हमारी अंटीरियर टिबियल आर्टरी डॉर्सल पेडिस बनाते हुए ब्लड सप्लाई दे रही है, किसको, हमारे फुट को। ठीक है, ऑन द फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द फीट जो है ब्लड सप्लाई पहुंच रही है। ठीक है जी, डॉर्सम ऑफ द फीट भी इसको बोलते हैं, डॉर्सम ऑफ द फीट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको कई टेक्स्ट बुक्स में कन्फ्यूजन होगी। डॉर्सम ऑफ द फीट, डॉर्सम ऑफ द फीट को ब्लड सप्लाई कर रही है, डॉर्सल पेडालिस। ठीक है, अब जो ये वाली, ये तो होगी अंटीरियर, ठीक है ना, अंटीरियर। अब ये पोस्टीरियर जो नी जॉइंट के पीछे से चल रही है, जो नी जॉइंट के पीछे से चल रही है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है हमारी, वो भी जो है लेग में नीचे की तरफ मूव करती है, एंड जो है हमारी बना रही है कौन सी आर्टरी, ब्रांच इज कॉल्ड पेरोनियल आर्टरी। ठीक है, पेरोनियल आर्टरी बना रही है। ओके, यहाँ से ये बना रही है कौन सी आर्टरी की ब्रांच, पेरोनियल आर्टरी। पेरोनियल आर्टरी जो है यहाँ से बना रही है। ठीक है जी, हमने देखा फीमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, टिबियल आर्टरी। टिबियल आर्टरी के जो हैं दो पार्ट्स हैं, ठीक है, अंटीरियर टिबियल आर्टरी जिसको बोला जाता है डॉर्सल पेडिस, डॉर्सल पेडिस, और ये है पोस्टीरियर, ठीक है, टिबियल आर्टरी पोस्टीरियर, पीछे वाली जो नी जॉइंट से यहाँ से चल रही है और एक फ्रंट से चल रही है, दैट इज़ पेरोनियल आर्टरी। पेरोनियल आर्टरी का जो मेन काम है वो है हमारे लेटरल आस्पेक्ट ऑफ द लेग, लेग के पिछले हिस्से को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लेग है, ओके, यहाँ पे है नी जॉइंट, अभी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो ब्रांचेस बन रही हैं, ये है हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये है अंटीरियर। तो हमारे जो पोस्टीरियर आस्पेक्ट है लेग का, इसको ब्लड सप्लाई, ओके, ये अंटीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई, राइट, एंड टू दी लेटरल और जो है पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ द फीट को ब्लड सप्लाई नियर द हील जो है वो पेरोनियल आर्टरी जो है वो बनाती है। ठीक है, पेरोनियल आर्टरी जो है एंकल जॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको कह सकते हैं एंकल जॉइंट, यहाँ जो प्रेजेंट है एंकल जॉइंट, इसको ब्लड सप्लाई
हो रही है। एंकल जॉइंट को पेरोनियल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फीट को ब्लड सप्लाई कर रही है। इसी तरह इसी ही नाम से इनकी वीनस रिटर्न, वीनस सप्लाई भी है, ठीक है। जैसे कि टिबियल वेन, अपना पॉप्लिटियल वेन और हमारी फिमोरल वेन जो हैं वापस आते हुए यहाँ से वापस आते हुए क्या लेके आ रही हैं, इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इन हमारी वेन्स में क्या है प्रेजेंट, इन वेन्स में प्रेजेंट हैं वाल्व लाइक स्ट्रक्चर। वाल्व लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सटेंसिव नेटवर्क है वाल्व्स का, जो कि एंटी ग्रेविटी ब्लड को वापस लेके ऊपर की तरफ यहाँ से जा रही हैं, ठीक है। वाल्व्स होने के कारण एंटी ग्रेविटी ब्लड जो है फिमोरल वेन, पॉप्लिटियल वेन, टिबियल वेन, इनसे होता हुआ वापस इन्फीरियर वेना कावा यहाँ पे आके जो है ऐसे, और यहाँ से होता हुआ यहीं पे जो है कनेक्शन बना लेता है, और साथ ही कवर कर लेता है हमारे पेल्विक ऑर्गन्स, हमारे लोअर लिम्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जो है साथ में कैरी कर लेता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारी जो है क्या बोलते हैं एब्डोमिनल एरोटा पेल्विस में एंटर की, इंटरनल ब्रांचेस बनाई, देन एक्सटर्नल जो है हमारी फिमोरल आर्टरी, देन हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी, उसके बाद टीबियल आर्टरी। टीबियल आर्टरी के कितने साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं, अंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अंटीरियर जो है डॉर्सम ऑफ द फीट को ब्लड सप्लाई कर रहा है, और पोस्टीरियर पार्ट जो है एंकल जॉइंट को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। जो पोस्टीरियर हमारी क्या बोलते हैं इसको, पोस्टीरियर हमारी जो टीबियल आर्टरी है, इसका दूसरा नाम है डॉर्सल पेडिस। पेडिस का मतलब ही है फीट। तो हमने देखा कैसे यहाँ से जो ब्लड है वीनस रिटर्न हो रहा है, सुपरफिशियल वेन्स एंड जो है हमारी सुपरफिशियल आर्टरीज आपस में अनास्टोमोसिस करती हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट जो है वेन्स के थ्रू हो रहा है। So this was all about the pelvic blood supply plus blood supply to the lower limbs। तो हमने देखा कैसे यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो हो रही है, और कैसे ब्लड जो है वो वापस हार्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ग्रेट सिफेनस वेन है, जो कि बॉडी की लार्जेस्ट वेन है इन द बॉडी। अगर आपको कोई पूछ ले तो आपने टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे सिफेनस वेन्स भी इसको बोलते हैं। सिफेनस वेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सिफेनस, हीनस वर्ड याद रखना है इसके पीछे, हीनस। सिफेनस वेन जो है बॉडी की लार्जेस्ट वेन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी इज सिफेनस वेन, ठीक है। सिफेनस वेन कहाँ है, लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी है, एंड इट बिगन एट द मीडियल हाफ ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फीट। डॉर्सम ऑफ द फीट से स्टार्ट होती हुई ये जो हमारी है ग्रेट सिफेनस वेन जो है ये अपवर्ड जा रही है, और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द इंग्वाइनल एरिया से होती हुई फिमोरल वेन तक चली जाती है, ठीक है। यानी पैरों से लेके पेल्विस तक ये वेन जो है प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई इट इज़ क्वाइट लॉन्ग, काफ़ी बड़ी है। बट वैसे हमें क्या लगता है, हमारे जो माइंड सेट में होता है दैट जो इन्फीरियर वेना कावा है शायद वही बॉडी की सबसे बड़ी वेन होगी, बिकॉज जनरल डिस्कशन में हम इन्फीरियर वेना कावा का नाम ही ज़्यादा लेते हैं। तो हमने देखा लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी इज सफीनस वेन। So this was all about the blood supply to the pelvis and lower limbs. Class dismiss.